हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10 से 2024 में जो है फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पहले मैं क्लियर कर दूँ, यह वीडियो जो है ना उन छात्रों के लिए जो कमज़ोर है एंड साथ में उनकी तैयारी एकदम नहीं हुआ है, उनका सिलेबस अभी तक जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हुआ है? तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सीधे कह सकते हो कमज़ोर छात्रों के लिए वीडियो है। तो अगर आप लोग उन छात्रों में से हो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, लग रहा है कि हम फेल कर जाएंगे, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक देखना, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो, हम जो है ना अभी के वीडियो में साइंस का, याद रखिएगा, अभी के वीडियो में साइंस का जो है मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। और आपको बता दें, यह सब ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि हर एक साल बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड हो या अदर बोर्ड जो भी हो, सभी जारी करता है। तो मैं लगभग 10 सालों का सेट, यानी 10 सालों का सेट कर सकते हो, 10 सेट यानी 10 सेट में करवाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट पे, साइंस पर भी, मैथ पर भी, जितना भी सब्जेक्ट होता है 10th में सभी पर करवाने वाला हूँ। तो इसीलिए आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका जो है ना टाइम 7 बजे में डेली चलने वाला है। ये जो आपका पेपर चलेगा, मॉडल पेपर, टाइम 7 बजे चलेगा, ठीक है। तो इस टाइम आप लोग जुड़ पाएंगे हमारे साथ, ठीक है। और यह एकदम मॉडल पेपर है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यह मेरा 100% गारंटी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम फेल कर जाएंगे तो कभी आप फेल नहीं करोगे, बस इस वीडियो को देखो और जो भी सेट आएगा इस मॉडल पेपर का सबको करना होगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और जान लो, अगर आप लोग जो है नहीं जुड़ पाएंगे, जैसे कि आज जुड़े हो, ठीक है, वीडियो देखो, फिर हो सकता है कभी नहीं देखो, तो आप लोग इस नंबर पे ना मैसेज कर लेना, 696 98 095, इस पर मैसेज कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाएगा और आराम से जुड़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये सब लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको बता देते हैं, जो है ना 1 से 80 तक प्रश्न, 80 तक प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें से मात्र 40 का आंसर देना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर हम बताएंगे। अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का भी प्रयास करना, उससे अच्छा होगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो अधिक पूछा गया है ना, तो सीधा जो है हीरा का होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर है। प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किससे मापी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋणात्मक से मापी जाती है, ठीक है। और याद रखिए, उत्तल दर्पण में पूछे तो धनात्मक से मापी जाती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ये 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को भी लाइक करेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बिल्कुल राइट होगा, अगर आपने अवतल दर्पण बताया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना 4 का बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है 5 नंबर की, अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर होती है, तो इसके बीच में संबंध क्या होती है। तो इसके बीच में संबंध होता है आपका एफ बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, आप किसको कहेंगे, तो ये आप कह सकते हो उत्तल लेंस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अभिसारी लेंस पूछा गया तो उत्तल लेंस को याद रखिए। अपसारी लेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण। दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, पूछा गया कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम, यानी कि सबसे कम होता है। सबसे कम पूछा गया, तो आप लोग देखिए, सबसे कम पूछा गया तो बैंगनी का होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अधिक अगर पूछा जाता तो यहाँ पर आपका लाल का होता, यानी ऑप्शन नंबर सी होता। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन जो है ना फाइनल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, पूछा गया तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना जो है ना, यह प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चार सबसे जो है ना अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें होती है। तो देखिए निर्वात, यानी कि हवा कह सकते हो, तो निर्वात में जो है ना सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 9 का सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए 10 का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया,
प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जो है ना वो रूपांतरित कर देती है, विद्युत में क्या करती है, रूपांतरित कर देती है। देखिए जल विद्युत ऊर्जा जो है वह ऊर्जा को जो है किसमें, तो विद्युत में रूपांतरित कर देती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है जल ऊर्जा को। ठीक है, तो आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश के ऊर्जा में बदल देता है। अगली प्रश्न है 13 नंबर पूछा गया कि एक विद्युत सेल से प्राप्त धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर जो है ना, विभवांतर का मान विद्युत वाहक दल की तुलना में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 13 का अगर पता है तो बतलाइए आप लोग, नहीं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो होता है ना आपका किस में जोड़ा जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, नरम लोहा का। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रतिक्रिया पूरी होती है, तो यहाँ पर 16 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या क्या होगा, तो देखिए आपका नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न पूछा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जो सीधे जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो इस युक्ति को ना हम लोग सौर सेल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम जो है ना होना चाहिए 15। देखिए याद रखिएगा, आपको 15 कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 19 नंबर की, विद्युत सेल वाहक बल क्या है। ठीक है, तो ये जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 20 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। प्रश्न है कि घरेलू परिपथ के में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो 18 का जो है ना 20 है ना, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चरदिष्ट धारा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, 20 नंबर था ना, तो 20 का प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है कि वर्ण विक्षेपण संभव किस में होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वात में वर्ण विक्षेपण जो है ना संभावित होता है। चलिए अगली प्रश्न है 22 नंबर, पूछा गया कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, किधर मोड़ेगा। ठीक है, तो देखो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आधार से दूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है ना 23 नंबर है, पूछा गया Zn 2Zn प्लस O2, ये जो है ना क्या किया गया, ये दोनों को सेम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 2ZNO कर दिया गया, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, थोड़ा अभिक्रिया समझ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। 2ZNO इस प्रकार से था, Zn था, सीधे Zn था, तो इसमें देखो एक चीज़ हुआ और प्लस में भी था आपका O2, थोड़ा समझ लीजिए। तो इसको किस प्रकार से किया गया, देखो इसमें तो 2 कॉमन था ही, साथ में O2 भी था, O2 को भी पुराना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जो बचा यहाँ पर बचेगा ZNO। अब देखो हम लोग पुराएंगे तो यहाँ पर Zn भी 2 गो है, O भी आपका 2 गो है, यानी कि सेम पुर गया, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उपचयन अभिक्रिया जो है ना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, नाम बताइए आप लोग, अगर आपको पता है ना तो बताइए, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया है प्रश्न। तो देखो NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बतलाइए 25 नंबर का, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है ना क्या कहलाती है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर पूछा, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन कौन इनमें से हो सकते हैं, तो देखो 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, आपका H ही होगा, यानी कि
हेलियम, ठीक है ना, हीलियम। अगली क्वेश्चन देखिएगा 27 है, पूछा गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जो है मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर जो है ना रंग जो है परिवर्तित होता है किस प्रकार का। तो आपको पता है ना कि जलीय विलयन के घोल मेथिल ऑरेंज को जब मिलाया जाता है विलयन में तो वो लाल लिटमस पटर को क्या कर देता है, तो वो जो है ना गुलाबी लिखा गया है तो गुलाबी कर देता है, गुलाबी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए, पूछा गया 28 नंबर, पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से क्या हो सकता है। तो इनमें से क्या होगा, बिल्कुल सही है, आपने ऑप्शन नंबर भी बताया है तो एकदम सही है, CO2 होगा। देखिए अगर 29 नंबर है गंधक परमाणु की संख्या क्या है, तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, 16 जो है ना 16 बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 का 16 नंबर जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न पूछा गया 30 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचारण करता है, क्यों करता है अम्ल, तो बताइए। तो देखिए ये क्यों करता है, तो करता है अम्लीय आयनित होता है तभी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बतलाइए आप लोग 31 का, अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं। तो अधिकतर पूछा गया तो ये अधिकतर जो है ना क्षारीय होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 32 नंबर है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु जो है ना तैयार की जाती है सोने से। तो सोने से की जाती है Cu यानी कि कॉपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अगर आपने बताया तो राइट है। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये समझने लायक है। 33 नंबर है NaCl प्लस AgNO3, ये जो परिवर्तित हुआ AgCl माइनस में और प्लस में हुआ NaNO3, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ इसमें परिवर्तित किया गया है, सब चीज़ सेम है, ये जो था ना Na ये तो सेम यहाँ पर लिखा गया है NaC, इसमें L को हटा करके O3 जो था इसमें सेम कर दिया गया। उसके बाद कुछ नहीं किया गया, Ag ये जो था Ag सेम रहने दिया, सिर्फ C को उठा करके यहाँ कर दिया। तो ये किस प्रकार का हुआ बताइए अगर आपको पता है तो 33 नंबर का। तो देखो अगर आपने जो है ना द्विविस्थापन बतलाया तो बिल्कुल राइट है, द्विविस्थापन हो रहा है यहाँ पर। देखो अगली प्रश्न 34 है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, यानी कि एक उपधातु है। अगली प्रश्न है 35 नंबर, पूछा गया वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाएंगे। तो वो बिल्कुल आपको पता है ना, ये उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। अगले प्रश्न देखिए, पूछा खड़िया का जो है ना, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद ही है, बताओ आप लोग। देखो बिल्कुल सही, अगर आपने जो है CaCO3 बतलाया तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, पूछा निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड इनमें से क्या है, ठीक है। तो देखो अगर आपने जो है SO3 बतलाया तो बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पूछा गया 38 नंबर का, निम्नलिखित में कौन एलाइन गैस है। एलाइन कौन है, ठीक है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी एल्काइन है। तो एल्काइन का आपको पता है ना, मैंने शॉर्ट में ट्रिक बदला था, एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी हटा के तो आपको 2 घटा देना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, एल्काइन पूछा है, एल्काइन, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका C2H2 होना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा गया 39 नंबर, देखिए कुछ नहीं है, इसका IUPAC नाम बतलाना है। CH3 अपन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है O और सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका IUPAC नेम बतलाना है। अगर आपको पता है तो बतलाइए, नहीं तो देखो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। एथिल मेथिल ईथर बता देता हूँ आपको, एक बार समझा देता हूँ कैसे कैसे नाम पड़ा। देखो CH3 जो है ना ये नाम आपका पड़ गया एथिल, ओ जो है ना वो आपका बन गया मेथिल, और C2H5 ये बन गया आपका इथर। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पूछा निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न 41 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्पाद बनाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बनाएगा, Na2ZnO2H5। चलो अगली प्रश्न देखना, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए। धोबिया सुद्धा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोबिया सुद्धा का सबको याद रहना चाहिए, काफ़ी VVI प्रश्न है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर
जो है ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। धोबिया सोडा का 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 2CO3.10H2O। याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगली प्रश्न है 43, अम्रराज का सांड्रन जो है ना, सांड्र HNO3 और जो है सांड्र HCl का अनुपात बताइए। तो क्या अनुपात कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या है 3 दिया है ना, यहाँ पर देखो 3 दिया, इसमें कुछ नहीं है तो अपान बॉन्ड 1 हो सकता है। तो ये आपका जो है ना इस प्रकार से 3:1 हुआ, लेकिन इस प्रकार से आंसर नहीं होगा आपका 43 का। इसको पलट दीजिए तो उल्टा कर दीजिए तो ये आपका 1 अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, पूछा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कराएंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो पदार्थ आपका जो है बिल्कुल सही कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। चलिए 45 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। SO2 जो है ना बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न है 46 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलिया घोल के लाल लिटमस पटर को नीला कर देता है। अभी कुछ देर पहले हमने ये बात भी बोला था आपको, तो ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्षार को कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिएगा 47 से पूछा, स्वस्थ शरीर का पीएच मान क्या होना चाहिए। जो स्वस्थ शरीर है उसका पीएच मान, तो उसका पीएच मान जो है ना 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए इसका 48 का, निम्नांकित यौगिकों में जल के विलय कौन है, ठीक है। तो 48 का अगर पता है तो बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा निम्नांकित यौगिकों में कौन जल का विलय होता है। तो ये मुझे डाउट लग रहा है, मुझे इसका सही से आंसर नहीं पता है, ठीक है। मुझे डाउट लग रहा है, अगर आप लोगों को पता है ना तो आप लोग 48 का आंसर बतला देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग बतला देना। मुझे लग रहा है जो है ना ये आपका जो पूछा है निम्नांकित में से यौगिकों में जल का विलय जो होता है ना ये ग्लूकोज में होता है, हाँ ग्लूकोज में होता है। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी राइट है। आप लोग अपना डिसीजन बता देना कमेंट बॉक्स में क्या सही है, ठीक है। चलो 49 है, निम्नांकित में से कौन अमलगम है। अमलगम क्या है, तो अमलगम तो याद ही रहना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, CU अपान बॉन्ड ZN, ठीक है। अगली 50 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कर रहा है तो सीधी बात है, ये आपको पता ही रहना चाहिए, ये किसको कर सकता है, कॉपर को करेगा। ऑप्शन सी राइट है। देखो 51 नंबर है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहला सकती है। तो ये आपको क्या कहलाएगी, शिराएं ना कहलाए, धमनियाँ कहलाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा 51 का, ठीक है। चलो अगली प्रश्न देखना 52 नंबर है, क्या पूछा, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे। रक्त जो है ना वो हल्का अगर पीला हो जाए और चिपचिपा सा रहे तो वह क्या कहलाएगा, उसका नाम पूछा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा याद रखना। देखो अगली प्रश्न है 53, किन पौधों की पत्तियों पर जो है ना एस्टोमा अनुपस्थित होता है। तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, ये आपका जो है ना एंजेलम हाइड्रोफाइटस, ये आपका एनजीओ, ठीक है, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, किण्वन। तो किण्वन याद ही रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ईस्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या है। तो पूर्ण किस में विकसित होता है अंडाशय, तो अपने फल को देखाएगा पूरा का पूरा वो जो है ना शुरू से छोटा रहता है, बड़ा होकर के पूरा पक कर फट जाता है, या तो कोई खा लेता है इंसान या फिर वो बर्बाद हो जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे फल, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर बताइए, ग्लूकोज का जो ना रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबको पता होना चाहिए C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो ये जो है ना 57 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि क्लोरोसल्फाइड, ठीक है। अगली प्रश्न देखिएगा 58 है, अंडो उत्सर्जन का कारण क्या है, ठीक है। तो देखो ये अंडो उत्सर्जन का कारण क्या होता है, तो 58 है ना, तो
ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका LH का कालन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक विखंडन द्वारा नहीं होता है? बताइए इनमें से जो है ना और अलैंगिक विखंडन द्वारा जो है ना क्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो पहले जान लीजिए किसमें किसमें होता है। तो देखो आपका जो है ना ये आपका लेशमानिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में भी होता है, लेकिन इसमें जो है ना अलैंगिक द्विखंडन नहीं होता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है 7 नंबर का। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना निम्नलिखित में से किसका भूमिका होता है? तो ये जो है ना किसका भूमिका होगा, भोजन जो शरीर में पचता है। तो देखो ये आपका पित्त रस का भी होता है, अग्नाशय का भी होता है, आंत रस का भी होता है, यानी इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो देखो 62 का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने अगर डी बतलाया तो बिल्कुल सही है, यानी कि जठर रस होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिएगा 63 नंबर है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो देखो 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी बताया तो बिल्कुल सही है, छोटी आंत होगा। अगली प्रश्न देखिएगा 64 है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है? तो आरंभ कहाँ से होगा? तो देखो ये आपका मुख गुहा से होना चाहिए। 64 का ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग खाना चबाओगे नहीं, गला के अंदर नहीं जाएगा, तो ये मुख गुहा से ही ना शुरुआत होता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बसा के पाचन में सहायक होता है? बसा के पाचन में सहायक क्या है? देखो 65 का अगर ऑप्शन नंबर बी बता रहे तो बिल्कुल सही है, लाइपेज। ठीक है, देखो अगली प्रश्न पूछा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किस में होती है? तो देखो 66 का अगर ऑप्शन नंबर बी बतला रहे तो बिल्कुल राइट है, कोशिका द्रव में। ठीक है, देखो अगली प्रश्न देखना आप लोग, प्रश्न है ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है? तो देखो 67 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लाभदायी होगा। ठीक है, अगली प्रश्न देखना, निम्नलिखित में कौन फूल में नर जनन अंग है? तो फूल में नर जनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है 68 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगली प्रश्न देखना 59 है, पौधों में श्वसन की क्रिया एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है? तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 69 का। अगली प्रश्न देखिएगा 70 नंबर है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ठीक है, तो ये आपका बनता है ओबाइबिया। क्या होगा? ओबाइबिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देखो 71 नंबर प्रश्न पूछा कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो देखो ये आपका कौन कौन हो सकता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 का ऑप्शन 71 का ये नहीं होगा, और ये लाल रक्त कोशिकाएं होगा, रेड ब्लड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। देखो अगली क्वेश्चन आंसर बतलाना 72 का, पादप अपशिष्ट जमा किसमें होता है? पादप में जो अपशिष्ट होता है वो कहाँ जमा होता है, यानी खराब चीज़ कहाँ जमा होगा? बेकाल का जो सामान होगा। तो देखो ये आपका किस में जमा होता है? तो आपका पत्तियों में होता है, छाल में होता है, कोशिका रेक्टिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखना 73 है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो देखो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है बी होगा, ग्रास नली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जो है 74 है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो ये किसकी इस उपस्थिति पर निर्भर करेगी? तो 74 का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 74। ठीक है, ये हो जाएगा थाइरोक्सिन का। ठीक है, थाइरोक्सिन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखना कौन सा पौधा यानी बढ़ता है तो उसके संबंधित नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होगा? तो डी बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल बिल्कुल जो है ना राइट होगा। देखो ना आप लोग 76 नंबर पूछा गया, मानव हृदय का किस तंत्र का भाग है? मानव का हृदय जो है किस तंत्र का भाग है? तो देखो 76 का अगर आप लोग क्या बता रहे हो, परिवहन तंत्र, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, देखना अगली प्रश्न है 77 नंबर है,
जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि वंशानुक्रम का अर्थ हो गया कि वंश, यानी कि जो जन्म होता है बच्चों का, ठीक है, ये वंशानुक्रम का अध्ययन किस में हम करते हैं, तो किस में करेंगे, ये आपका 77 है। तो अनुवांशिकता चैप्टर आपका जो है बायोलॉजी का लास्ट वाला चैप्टर अनुवांशिकता, मेंडल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, मटर के पौधे पे उन्होंने उपयोग किया था मेंडल ने, तो वही चैप्टर है, तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 78 नंबर है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जा सकता है, यानी कि हम लोग किस गैस को खा सकते हैं। तो देखो हम लोग किसे खाएंगे, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। देखो अगली प्रश्न पूछा 79 नंबर है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, तो देखो इसमें जो है ना 79 है, तो इसमें 6 होना चाहिए। देखो कैसे होगा, देखो O का वैल्यू होता है, O का वैल्यू होगा तो O में कितना पावर है, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका लास्ट होगा। अगली प्रश्न है 80 नंबर, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र और किस केंद्र में अवस्थित होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, किस में होगा, तो ये आपका होगा पश्चिम मस्तिष्क में, ठीक है। पश्चिम दिशा का जो आपका सिर है, मस्तिष्क है, पश्चिम दिशा जो होगा वो मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल आंसर की बतला दिया। ये फर्स्ट आपका था क्या, तो फर्स्ट साइंस का था मॉडल सेट 1, ठीक है। और मुझे आशा है कि इस मॉडल सेट से कम जो है 5 प्रश्न आपके फाइनल पेपर में भी पूछा जाएगा, मुझे यकीन है। अब चलिए, आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आपका चल रहा है और सभी सब्जेक्ट का चलेगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। साथ में आपका सब्जेक्टिव का भी सेशन चलने वाला है। उसके लिए ये जो आपका सेशन ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, आप लोग अगर नहीं जुड़ते हैं तो टाइम जान लीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 60 बजे शाम में आपका पर डे चलने वाला है, तो आपको जुड़ जाना है। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग मेरे से अभी से पढ़े तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, कमजोर छात्र हो, कुछ नहीं पढ़े हो, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े कि पेपर में आ जाए और हम पास हो जाए, तो आप पढ़ो मेरे से, आराम से आप पास होगे अच्छा नंबर के साथ, ठीक है। इसके साथ ये शाम 7 बजे होगा और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये सब भी आपका जो है ना, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में किन्हीं 2 गुणों को लिखे, तो ये सब भी अगर आप लोग एक कमेंट बॉक्स में अपना टाइम मॉर्निंग के लिए, सुबह के लिए कोई एक टाइम आप लोग सही से बतलाना, ठीक है, सही से टाइम बतलाना कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा। जो टाइम सबसे ज़्यादा रहेगा उस टाइम पे मैं जो है सुबह में आपका सब्जेक्टिव का जो है सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ना डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आराम से आप लोग पढ़ पाएंगे। और एक बार फिर नंबर ले लीजिए, ऊपर में अगर आपने नहीं देखा नंबर तो यहाँ पर देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, वहाँ पर PDF वगैरह भी आप जो क्लास हो रहा है इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।